हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रेमेडियल टीचिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया होगा। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियोस की आपको ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, चलें। अब पिछले क्लासेस में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है ये सीख लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ सारी सीख ली थी। ध्यान है सबको, प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो सीधे हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज है जो हमारी वो है 6.1। ये NCERT की क्लास 8th की एक्सरसाइज है और चैप्टर है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दीज स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या करा था, हमने एक टेबल बनाई थी 1 2 3 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। और हमने ये देखा था कि 2 3 7 8 से नंबर एंड कभी भी नहीं होता। ठीक है, 16 25 36 49 64 81 एंड 100। और मैंने आपसे ये कहा था कि आप ऑब्जर्व करें 1 जो है वो 1 और 9 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट होता है। 4 2 और 8, अगर 1s की डिजिट 2 है या 8 है उसका स्क्वायर निकालेंगे तो 4 ही आएगा। 9 जो है वो 3 और 7 में आता है। 6 जो है वो 4 और 6 के साथ आता है। 5 के साथ 5 और 0 के साथ 0, ये 2 डिजिट्स पड़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यही कह रहा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 और हमें बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं। अगर हम 81 का स्क्वायर करें, क्योंकि लास्ट की डिजिट 1 है तो आंसर भी 1। नेक्स्ट है 272। तो आप देखो सिर्फ यूनिट के डिजिट को ऑब्जर्व करना है। 2 के स्क्वायर के 1s की डिजिट क्या होती है 4। देन इज 799, 9 9 81, तो 9 की स्क्वायर की 1s की प्लेस क्या होती है 1। नेक्स्ट नंबर है 3853, तो 3 के स्क्वायर की 1s की प्लेस क्या होती है 9। सिर्फ नंबर की 1s की प्लेस को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 1 2 3 4, तो 4 4 16। नेक्स्ट नंबर है देखो 2 6 3 8 7। चले मेरे से पहले आप कर दें फटाफट से 5 2 6 9 8। मैं पहले नंबर्स कॉपी कर रही हूँ और फिर आप मैच कर लेना। ठीक है, 9 9 8 8 0 1 2 7 9 6 एंड 5 5 5 5 5। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। कर लिया सबने, बड़ा आसान, मेरी जितनी स्पीड से ये वाला कर लिया हमने। 4 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 0 का 0, 6 का 6 एंड 5 का 5। 8 8 जा 64। आप चाहो तो टेबल से देखो, लेकिन इतनी तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी कि कौन से नंबर की 1s की डिजिट क्या आती है। क्लियर? आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, उसके रीज़न देने हैं। ठीक है, रीज़न देने हैं। रीज़न फॉर नॉट बीइंग परफेक्ट स्क्वायर हमने देखा था, क्या देखा था कि 2 3 7 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हो सकते जिनके नंबर के लास्ट में हो ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। पढ़ा था ना अपन ने। ठीक है,
अब देखें, ये है 1057, क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट पार्ट। यूनिट के डिजिट 7 है, इसलिए ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 2 3 4 5 3, यूनिट के डिजिट 3 है, इसलिए नहीं हो सकता। 7 9 2 8, अगेन यूनिट की डिजिट 2 3 7 8 में से है, इसलिए नहीं हो सकता। नेक्स्ट 2 2 2 2, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट 6 4 0 0 0, दैट मीन्स ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अगर किसी नंबर में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ से एंड होता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। नेक्स्ट, इन द सेम मैनर आप देख सकते हो सारे सिर्फ इन दो लॉजिक्स के साथ ही सॉल्व हो रहे हैं कि किसी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 7 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और किसी नंबर के लास्ट में अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, आसान से है, ये तो हम ओरल भी कर सकते थे, ये तो हम ओरल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। स्क्वायर ऑफ ऑड इज ऑड, स्क्वायर ऑफ इवन इज इवन। तो अगर नंबर ऑड है तो स्क्वायर भी ऑड होगा, नंबर इवन है तो स्क्वायर भी इवन होगा। तो 431 ये क्या है? ऑड है, तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 2826, ये इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन होगा। 7779, तो ये ऑड होगा। और अगेन 82004, 82004, तो ये इवन होगा। प्रॉपर्टीज़ वापस से रिवाइज करें, ध्यान है ना सारी प्रॉपर्टीज़। दो प्रॉपर्टीज़ अभी हमने जो लिखी थी वो दोबारा लिख लेते हैं। 2 3 7 8, नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तीसरी प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ इवन इज इवन। नंबर 4, स्क्वायर ऑफ ऑड इज ऑड। ओके, क्लियर? अब तक ये 4 प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। अब आप देखो, मैंने आपसे जब बेस वीडियो बनाया था तब हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ पैटर्न्स भी हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। देखो, हमें पैटर्न दे रखा है 111 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201, 1001 का स्क्वायर हमें दे रखा है 100201, और फिर 100001 का स्क्वायर पूछा है। देखें ध्यान से, आप ध्यान से अगर आपने ऑब्जर्व कर पाए हो तो आंसर आ गया होगा, नहीं तो देखो नंबर ऑफ 11, तो 11 कॉर्नर्स पे लिखा है, 1 के जो नेक्स्ट नंबर है 2 उसको अपन ने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर 101, यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं था। अब देखो यहाँ पर 10 है, 101 का स्क्वायर है तो 10, फिर 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2, एक ज़ीरो है तो बीच में एक ज़ीरो, दैट मीन्स ऑलवेज 2 आ रहा है और ज़ीरोज़ पर फोकस करना है। यहाँ पर एक भी ज़ीरो नहीं है, दोनों 1 साइड में, बीच में 2 आ गया। राइट, समझ आ रहा है? यहाँ पर एक ज़ीरो है तो एक के बाद एक ज़ीरो, एक के बाद एक ज़ीरो, है ना, पहले और बाद में, और सेंटर में 2। यहाँ पर ऑब्जर्व करो ध्यान से, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 ज़ीरोज़ हो गए, 2 और फिर 2 ज़ीरोज़ 1। यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं? 4, तो 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 और 1। समझ आ गया? आसान लगा? देखो उसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर जो दे रखा है सेम, वो हमें 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ दे रखे हैं। तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 2, 1 2 3 4 5 6 एंड 1। क्लियर? पैटर्न समझ आया? सिर्फ 2 और 0 को ध्यान से ऑब्जर्व करना था। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
4। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन स्टार्ट वो भी 11 से ही हो रहा है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5, 11 का स्क्वायर गिवन है 121, 101 का स्क्वायर गिवन है 10201, 10101 का स्क्वायर गिवन है 102030201। देखो ध्यान से देखो, 1010101 का स्क्वायर ये हमें निकालना है। अगर आप ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो देखो यहाँ पर एक ज़ीरो था, तो ये क्या हुआ, वही वाला सेम पैटर्न जो पिछले क्वेश्चन में किया, एक ज़ीरो लग गया और 2 सेंटर में आ गया। लेकिन यहाँ पर बीच में एक सेंटर में 1 भी आ गया है, 101 है, समझ आ रहा है। तो देखो अब आप ये नंबर, इसमें कितने 1 हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 3, तो 1 0 2 0 3 तक जाएंगे एंड देन रिवर्स काउंटिंग है, ठीक है, 3 तक जाएंगे और फिर रिवर्स काउंटिंग है। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 है, तो 1 0 2 0 3 0 4 0, क्योंकि नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं 1, फिर ये 3 0 2 0 है ना 1। क्लियर, समझ आया, समझ आया। यानी कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2, तो 2 तक काउंटिंग। यहाँ पर भी नंबर ऑफ वंस 2 है लेकिन बीच में 0 है, तो 2 तक काउंटिंग। यहाँ पर नंबर ऑफ नंबर ऑफ वंस जो है वो 3 है, तो 3 तक काउंटिंग एंड 0 लगा के रिवर्स जाना है। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस जो है वो 4 है, तो 4 तक काउंटिंग लिख के बैक जाना है। समझ आ गया, इज इट क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, हमें आंसर दे रखा है 10 20 30 40 50 40 30 20 1, कितने हैं 5, तो नंबर ऑफ वंस कितने होंगे 1 2 3 4 एंड 5। आया समझ, ये इसका स्क्वायर। तो जहाँ तक ये तो पैटर्न है, आपसे कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा डायरेक्ट इसका स्क्वायर नहीं पूछेगा, ये ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पैटर्न के साथ ही आएंगे, तो आप लोगों को उसका ध्यान रखना है। ऊपर गिवन जो भी क्वेश्चन में गिवन पैटर्न है उसको फॉलो करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ वंस थे कि कितनी बार आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, मज़ेदार सा क्वेश्चन है। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। देखो ध्यान से दिमाग लगा के सोचो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 7, नाउ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर डैश स्क्वायर 21। अब देखो 5 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इक्वल्स टू 31, और 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर डैश स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, मज़ेदार से पैटर्न है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। देखो 1 2, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, 1 2 जा 2, और इसका नेक्स्ट नंबर 2 का नेक्स्ट नंबर 3, 2 3 जा 6, 6 का नेक्स्ट नंबर 7, 3 4 जा 12, 12 का नेक्स्ट नंबर 4 5 जा कितना आएगा, बोलो बोलो फटाफट से, यस 4 5 जा 20 स्क्वायर एंड 20 का नेक्स्ट नंबर 5 डैश 30। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 5 6 जा 30 एंड 30 का नेक्स्ट नंबर 31, 6 7 जा 42 एंड 42 का नेक्स्ट नंबर, करेक्ट, दैट इज 43 स्क्वायर। आ रहा है मज़ा, ये चैप्टर ही ऐसा है, इतना मज़ेदार चैप्टर है, जब आप करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ करने में मज़ा आएगा। और ये चैप्टर, एक और बात आपको बताऊं कि ये चैप्टर आपको
जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो तब तक ज़रूर काम आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसी चैप्टर के बेस पर होने वाली है आगे। क्लियर, समझ आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द सम विदाउट एडिंग, बिना ऐड किए सम निकालना है। तो अगर आपको बेसिक वाली प्रॉपर्टी ध्यान हो तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड हमने देखा था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन देखा था, ध्यान है? तो देखो क्या कह रहा है, आपको बिना ऐड किए सम निकालना है। पॉसिबल है क्या? 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ओके। सेकंड दे रखा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, ओके। ऐड करना है बिना आपको ऐड किए, ऐड करना है बिना ऐड किए। देखें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। अब देखो, ठीक है, ध्यान से सुनो। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ध्यान होगा थोड़ा सा। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, नंबर्स को काउंट करना है, ओके। क्या करना है, नंबर्स को काउंट करना है। 1 2 3 4 5, तो दैट मीन्स ये जो होगा 5 का स्क्वायर, यानी कि जितने नंबर्स हैं उनका स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने नंबर हैं? 10, तो 10 का स्क्वायर 100। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितने हैं? 12 का स्क्वायर 144। आया समझ? तो करना क्या है, जितने ऑड नंबर्स दे रखे हैं उनको काउंट करना है और उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे 5 नंबर्स है तो 5 का स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये प्रॉपर्टी तभी काम करेगी, ये तभी काम करेगा मेथड, जब हमें नंबर्स 1 से स्टार्ट हो, जब हमारे नंबर्स 1 से स्टार्ट हो। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसी का ही डिफरेंट टाइप है, इसी कंसेप्ट का। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 49 as the sum of 7 odd numbers। 7 odd numbers, 49 को 7 odd numbers के सम के फॉर्म में लिखना है। हमने अभी अभी देखा ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, 7 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो 7 का स्क्वायर 49 बनेगा। बस लिखना है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखो ऐड करके देखें, 9 और 11 कर लेते हैं। 9 और 11 कितने हुए? 11 और 9 20, 20 एंड 20 40, 40 एंड 8 48 और 1 49। हमने ऐड करके भी देख लिया। और नेक्स्ट जो है 121, ये इसका फर्स्ट पार्ट और ये इसका सेकंड पार्ट। बताओ क्या आएगा? 11 नंबर्स लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्लियर, समझ आया? जितने आपको नंबर दे रखा है, जैसे इसमें तो क्लियरली मेंशन्ड है 11 ऑड नंबर्स, तो हमको 11 ही ऑड नंबर्स लिखने हैं। लेकिन अगर आपसे सिंपली ये 7 ना भी देता तो भी आप बता सकते थे कि 49 को हम कितनी बार लिखें? 7 टाइम्स। 7 7 जा 49। छोटे नंबर्स में ही आता है ये क्वेश्चन, बड़े नंबर में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 9। कितने नंबर 12 और 13 के बीच में आएंगे? 12 और 13 के बीच में कितने नंबर आएंगे उनके स्क्वायर्स के बीच में? देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये हमने तब भी किया था। इसके बीच में हम बिना देखे बता सकते हैं 24 नंबर्स आएंगे। क्या प्रॉपर्टी है इसके पीछे? प्रॉपर्टी क्या काम करती है? देयर आर ट्वाइस ऑफ n नंबर लाई बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी पड़ी थी कि 2n ट्वाइस ऑफ n, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो उनके बीच में स्मॉलर वाला जो नंबर है उसके डबल नंबर लाई करते हैं। देखो इसको हम ऐसे करते हैं, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में कितने आएंगे? 6। ये बहुत बड़ा है, इसे छोटे से चेक करके बता देते हैं। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। देखो ध्यान से काउंट करो कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्या आया? हमेशा अगर आपसे पूछा जाए कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर लाई करते हैं तो वो आएगा हमेशा छोटे के डबल, स्मॉलर नंबर के डबल। इज इट क्लियर? समझ आ गया? वापस से सुनो, क्या कहा मैंने कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि दो स्क्वायर नंबर के बीच में, दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर लाया करते हैं तो दैट वुड बी ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर वन, ट्वाइस ऑफ n, क्योंकि यहाँ पर हमने n स्क्वायर, n को लिया है 3 और n प्लस 1 दैट इज 4। आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो, बने रहो हमारे साथ, लगातार प्रैक्टिस करते रहो। टिल देन बाय बाय।